तो भाई साहब मैं आपको पहले बोल दूं, 2 साल पहले जिनको लगा था डॉक्टर जगदीश फेंक रहा है, पनीर टिक्के में कहा जी ऑक्साइड है, वहां से कैसे क्या खून की गांठियां बनेगी, वो कैसे क्या 3+2G के कनेक्शन में आने के बाद ब्लड क्लॉट बना सकता है, हा? तो तब लोगों को तो ऐसे लग रहा है डॉक्टर जगदीश फेंक रहा है, डॉक्टर जगदीश को कुछ पता ही नहीं है, डॉक्टर जगदीश सिर्फ हवा में बात कर रहा है, डॉक्टर जगदीश चाहिए। भाई मुझे कुछ पब्लिसिटी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए था। मैं 2009 से इन चीज़ों के खिलाफ लड़ रहा हूँ। जब मैं कॉलेज से पास आउट हुआ 2008 में मेरी डिग्री मुझे मिली, 2008 के दिसंबर में मैंने क्लिनिक डाला, और उसके बाद से अगर मुझे कोई आता है कि सर मुझे बच्चों को ये टीका देना है, मुझे वो टीका देना है, मैंने कहा भाई कुछ मत दीजिए। तब भी मेरे कुछ लोगों ने मानी, जो मेरे पेशेंट्स थे उन्होंने बात मानी। जब मेरे को बच्चे हुए, मैंने नहीं दिए, तो मेरे दोस्तों को भी ये बात समझ में आई कि हाँ अगर विलास नहीं दे रहा है और बोल भी रहा है, तो उन्होंने भी फिर माने। फिर मेरे 15 से 20 बच्चों दोस्तों ने नहीं दिए। फिर 2018 में जब MR आया तो फिर स्कूल तक लड़ा, प्रशासन से लड़ा। तो ये मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोच रहे हो, क्योंकि मैं आपको बताने के लिए, मेरे को फेमस भी उसमें होना नहीं है। मेरी प्रैक्टिस है, मेरा सब कुछ है, मेरा ब्रेड एंड बटर चलता है, मेरा घर चलता था, तो मेरे को कोई इसमें आके बात करने की जरूरत नहीं रहती थी। हाँ अब इतना है कि जब से आप लोग आके ये सारी बातें समझाने लगे हैं, तो थोड़ा प्रैक्टिस पे असर हुआ ही है। तो आप ये जो सोच रहे हैं कि डॉक्टर जगदीश कुछ बोल रहा है, ऐसे कुछ हो ही नहीं सकता। भाई सब डायमेंशन ट्रैवल तुमने किया नहीं है, और जब तुमने डायमेंशन ट्रैवल किया नहीं है तो तुमको बोलने का हक नहीं है। थियोरेटिकली गोल्ड मेडल अगर भी लेते हो, तो प्रैक्टिकली जो ग्राउंड लेवल पे खेलता है और जो अचीव करता है उसी को गोल्ड जब मिलता है अवार्ड तो मायने रखता है। तो हम फिजिकली डायमेंशन ट्रैवल करते हैं, करके आते हैं, और फिर आके आपको बताते हैं यहाँ पे बैठे बैठे ये क्रिया करो, वो क्रिया करो। क्रिया करने से अगर होता था तो बस वही साहब भगवान श्री कृष्ण, भगवान अपने पार्थ अर्जुन को क्रिया करी बोलते थे, यहाँ से नाक सांस ले, यहाँ से छोड़, और कपालभाति करते बैठ, और हो जाता था तुम्हारा महाभारत। तो वो जो था, जो भगवत गीता बताई गई, जहाँ पे दोनों सैनिक जो थे वो स्तब्ध खड़े थे और वहाँ पे भगवत गीता बताई जा रही थी, एक्चुअली वो डायमेंशन था। आप लोगों को समझा नहीं है, इट्स अ डायमेंशन। दुनिया रोक के 5th डायमेंशन में वो भगवत गीता बताई गई, और फिर उसको बाद में 3D में लाया गया, जो अब होने वाला है। महाभारत 2.0 हो चुका है स्टार्ट, आप लोगों को पता नहीं है। 5th डायमेंशन में सब कुछ स्टार्ट हो चुका है, हमने आपको हिंट दिए हैं। अब इसको बाद में आप 3rd डायमेंशन में देखोगे, ये साला महाप्रलय सब कुछ, ये तांडव पिंडव, ये सब कुछ आपको मैंने 4 अप्रैल को बताया था, और उसके बाद में आज हो रहा है। तो आप समझो, जो चीज़ें मैंने 4.5 महीने पहले बताई थी, 4 महीने का आज बराबर 4 महीने कंप्लीट हुआ। आज 5 अगस्त। किसी ने पूछा था कि डॉक्टर तुमने जो बोला था वो हो ही नहीं रहा है, तब मैंने कहा था भाई मेरे पास अभी भी 3 हफ्ते है। मैंने 4 अप्रैल को था, तो 4 हफ्ते अभी महीने मेरे पास थे, उसमें से 3 हफ्ते अभी भी मेरे पास है। लो हो चुका। ऐसा एक स्टेट नहीं बचा है भारत का जहाँ पे तांडव नहीं हुआ है, जहाँ पे महाप्रलय नहीं आया है। मैंने पहले ही कहा था प्रलय नहीं आएगा भाई साहब। आपके बाप दादाओं ने, पुश्तों ने 90 साल में देखा नहीं होगा ना, ऐसा महाप्रलय आने वाला है। ये मैंने आपको 4 अप्रैल को बताया था। अब सब कुछ हो चुका है, फर्स्ट फेज कंप्लीट हुआ है। अब इट्स अ वार्निंग एंड इट्स गिवन अ टाइम। अब बचा लो अपनी, जो आपको वार्निंग पीरियड दिया गया है। 2nd फेज भूमि तांडव, अर्थ मैटर्स जो है, तो मैं 3rd डायमेंशन में था। मैं अभी गाड़ी चला रहा हूँ, और मैं गाड़ी चला कर आपसे बात कर रहा हूँ, और मैं जब मेरे डेस्टिनेशन तक मुझे पहुंचना है, वो डेस्टिनेशन जो है 5th डायमेंशन कुछ होगा। ये मैंने आपको तो पता है, एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म में स्टैंड होगा, और इट्स स्टार्टिंग 5th डायमेंशन फेज। तो ये अगले 8 साल जो है 4th डायमेंशन रहने वाला है। तो
ये जो चीज़ें हैं ये हम आपको वार्न कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि फोर्थ डायमेंशन में जा रहे हैं और जो गधे आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, सच में बोल रहा हूँ, आपको डाइवर्ट कर रहे हैं। हम आपको जो ये ज्ञान दे रहे हैं ये करोड़ों रुपए का इम्पोर्टेंट ज्ञान है। या आप किसी बाबा, किसी गुरु, किसी इसके पास जाके पैसे दे के ये आपको नहीं सिखाया जा सकता है। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए दे रहे हैं कि हमें काम दिया गया है भाई साहब, ये काम दिया गया है कि जाओ, जगाओ, इन लोगों को समझाओ और इनको लेके आओ अपने साथ फिफ्थ डायमेंशन में। मैंने क्या कहा है, लेके जाएंगे तो मैं ही, क्योंकि आपको प्रिपेयर कर रहा हूं मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूं। और मैं आपको सच में बोलता हूं, मैं पूरे 130 करोड़ को प्रिपेयर नहीं करने वाला हूं, क्योंकि जिनकी डेस्टिनी लिखा हुआ है, जिनके डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि उनके पूर्व जन्मों का फल उनको मिलेगा, तो ये जो है ये उनके पूर्व जन्मों का फल है। जो भी आपको आके बेकार है कि ये फिफ्थ डायमेंशन में तेरे को लेके नहीं जा सकता है या ऐसे किसी को लेके नहीं जा सकता है, बिल्कुल मैं किसी को वैसे लेके नहीं आ सकता हूँ। ये तुम्हारे पूर्व जन्मों के फल है, सिर्फ उसके ऊपर की धूल हटानी है। और वो जो 33 करोड़ से 35 करोड़ जो है द डेस्टिन पीपल, जो अभी उनको उनके पता नहीं है उनके कर्मास की क्या है, कि उनके कर्मास की वजह से उनको मौका मिला है कि आप जा सकते हैं फिफ्थ डायमेंशन में। बस उन आत्माओं का, उन सोल पे की जो धूल है, वो धूल को फूकना, उसको झटपटा के क्लीन करना, ये मेरा काम है। उसके लिए मैं आया हूँ। उनको बचाने का काम था वो भी कर लिया। अब जो है काम उनको इस फोर्थ डायमेंशन फेज में उनको प्रिपेयर करना 2025-26 तक डेस्टिन जहाँ पे उनका लिखा हुआ वहाँ पे ले जाने के लिए। बस यही मेरा काम है, यही मैं आपसे करने आया हूँ।